सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 19 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है समुच्चय बोधक। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं समुच्चय बोधक क्या होते हैं, किस प्रकार से हम उनका प्रयोग करते हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 19 समुच्चय बोधक। देखिए, पढ़िए और समझिए। तो बच्चों यहाँ पर चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे वाक्य हैं। चित्र देखते हैं और वाक्यों को पढ़ लेते हैं। रमा और माधव रेडियो सुन रहे हैं। तुम्हें घड़ी चाहिए या साइकिल? प्रतिदिन व्यायाम करो ताकि स्वस्थ रह सको। तो उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द और या तथा ताकि दो शब्दों, दो वाक्यांशों व दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, अतः ये समुच्चय बोधक हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़े थे रंगीन छपे हुए शब्द और या और ताकि, जिनको हम देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, या तो ये दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, या फिर दो वाक्यांशों को जोड़ रहे हैं, या फिर दो वाक्यों को ही जोड़ रहे हैं। तो ऐसे शब्द ही कहलाते हैं समुच्चय बोधक, जो कि जोड़ने का कार्य करते हैं। किसको? शब्दों को, वाक्यों को, वाक्यांशों को। तो इसकी परिभाषा है ऐसे शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं, आपस में मिलाते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। परिभाषा याद कर लेंगे। अब आता है समुच्चय बोधक के भेद, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों के दो भेद होते हैं, दो प्रकार हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होते हैं जानते हैं। जो समुच्चय बोधक शब्द दो समान वाक्यों या एक ही स्थिति के दो शब्दों को जोड़ते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। मतलब जो समान शब्दों, एक जैसे वाक्यों को या एक जैसी स्थिति वाले शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, वो है समानाधिकरण। नाम से ही पता चल रहा है कि समान। ठीक है, जैसे यश और दक्ष पक्के दोस्त हैं, कार्य पूरा करो अन्यथा तुम्हें दंड मिलेगा। तो यहाँ पर कौन कौन से शब्द हैं? और अन्यथा हैं। उपयुक्त वाक्यों में और शब्द एक ही स्थिति के दो शब्दों को जोड़ रहा है, यानी कि दो बच्चे हैं, दोनों के नाम हैं, दोनों नाम को जोड़ रहा है। जबकि अन्यथा शब्द दो समान वाक्यों को जोड़ रहा है, समान वाक्यों को जोड़ रहा है अन्यथा। अतः ये दोनों शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। ठीक है, अब आता है ये जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, उसके भी प्रकार होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के शब्दों को हम पढ़ते हैं इसमें। पहले है संयोजक, फिर है विकल्पक, फिर है विरोधवाचक और चौथे है परिमाणवाचक। ठीक है, ये चारों हैं। तो संयोजक में क्या आता है? तथा, और, व, एवं, अर्थात आदि शब्द संयोजक हैं। ये शब्द आते हैं संयोजक में। विकल्पक में अन्यथा, या, अथवा, चाहे आदि शब्द विकल्पक है। मतलब एक तरीके से ये होते कि ये विकल्प है, ये विकल्प है। ठीक है, ऐसे वाले हो गए। अब आते हैं विरोधवाचक, यानी कि जो विरोध प्रकट करे। परंतु, किंतु, अपितु, लेकिन आदि शब्द विरोधवाचक हैं। आते हैं परिणामवाचक, इसलिए, अथा, अन्यथा, सो, ताकि आदि शब्द परिणामवाचक है। मतलब जो कि बताएं कि ये करोगे तो इसका ये परिणाम निकलेगा, ऐसे हो गए। अब आते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक शब्द एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। क्या करते हैं ये? एक तो हो जाएगा मुख्य वाक्य, प्रधान वाक्य, और फिर बाकी हो जाएंगे आश्रित, उस पर आश्रित वाक्य, उनको जोड़ने का ये कार्य करते हैं। कैसे? तुम्हें विश्राम करना चाहिए क्योंकि तुम बीमार हो। तो एक मुख्य वाक्य क्या है इसमें? तुम्हें विश्राम करना चाहिए। फिर इस पर आश्रित वाक्य क्योंकि तुम बीमार हो। यदि पवन मुझे बुलाता तो मैं अवश्य आती। तो एक वाक्य दूसरे पर, एक हो गया पवन मुझे बुलाता, ये मुख्य वाक्य हो गया, और इस पर आश्रित हो गया मैं अवश्य आती। तो इनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द क्योंकि, यदि, तथा, तो आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ रहे हैं, अतः ये तीनों शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक हैं। ठीक है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द भी चार प्रकार के होते हैं। इसके भी चार प्रकार है। कौन कौन से? हेतु बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। हेतु बोधक, हेतु बोधक यानी कि जो कारण बताते हैं, क्योंकि, इस कारण, चूंकि, की आदि शब्द हेतु बोधक है। संकेत बोधक जो कि संकेत करते हैं। यद्यपि, तथापि, जो, तो, यदि, तो आदि शब्द संकेत बोधक हैं। स्वरूप बोधक, ठीक है, जो कि ऐसा होता तो मानो ऐसा होता है। ठीक है, मानो, अर्थात, की आदि शब्द स्वरूप बोधक है। उद्देश्य बोधक जो उद्देश्य बताएं, ताकि, जिससे, जो कि आदि शब्द उद्देश्य
बोधक है। ठीक है, ये सारे थे हमारे व्यधिकरण समुच्चय बोधक के उदाहरण। हमने जो भी सीखा उसको दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत एक ऐसे शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक शब्द के दो भेद होते, दो प्रकार हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक तथा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द चार प्रकार के होते हैं, संयोजक, विकल्पक, विरोधवाचक तथा परिणामवाचक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, ये भी चार प्रकार के हैं, हेतु बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक तथा उद्देश्य बोधक, ये चार प्रकार हैं। तो बच्चों हमने जो भी पढ़ा है उसका अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें के अंतर्गत पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में चार विकल्प हैं, तीन विकल्प गलत हैं, एक विकल्प सही है। सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 7। तो ये चार प्रकार के होते हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों में विरोध दर्शाने वाले समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। परिणाम दर्शक, विकल्पक, संयोजक, विरोध दर्शक। तो ये होते विरोध दर्शक, अर्थात शब्द संबंधित है स्वरूप बोधक, हेतु बोधक से, संकेत बोधक से, विकल्प ये बच्चों संबंधित है स्वरूप बोधक से। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर रिक्त स्थान है, हमें उचित शब्दों से इन्हें भरना है, भरते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों के दो भेद होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक दो समान वाक्यों या शब्दों को जोड़ते हैं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद होते हैं और तथा ताकि क्या है? समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक शब्द हैं। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त समुच्चय बोधक शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो हमें रेखा खींचनी है। दीपक, शिखा और प्रसून विद्यालय जा रहे हैं, तो यहाँ आएगा और। अक्षत गाता ही नहीं अपितु नाचता भी है, तो यहाँ पर अपितु। अध्यापक का कहना मानो अन्यथा पछताओगे, तो यहाँ पर अन्यथा। राजेश ने परीक्षा में नकल की इसलिए उसे दंड मिला, तो यहाँ पर हो गया इसलिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए समुच्चय बोधक शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमें वाक्य में प्रयोग करना है। इसलिए, इसलिए मैं बीमार था, इसलिए विद्यालय नहीं आया। नेक्स्ट है क्योंकि। राम परीक्षा में प्रथम आया क्योंकि उसने परिश्रम किया। पढ़ाई के लिए परिश्रम करना पड़ता है, तो वो उसने किया, इसलिए वह कक्षा में प्रथम आया। और इसके बाद दो और हैं, ताकि और मानो। इनका आप स्वयं वाक्य में प्रयोग करेंगे, प्रयास करेंगे करने का। इसके अतिरिक्त भी जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से समुच्चय बोधक शब्दों के विषय में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।